यूट्यूब चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे लोग, जैसा कि हम 4.1 प्रश्नावली का यानी कि चौथा अध्याय जो था हमारे पास द्विघात समीकरण, हमने उसका एक परिचय वाला वीडियो आपको दिखाया था। यानी कि हमने 4.1 ऐसा कह दे कि चौथा चैप्टर यानी जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया था। उस लेक्चर में हमने देखा था कि द्विघात क्या होता है और क्या होता है उसका मानक रूप, किसी द्विघात कहेंगे उसके मानक रूप में जो जो चीज़ें होती हैं कैसे होती हैं, तो इन सभी बातों पे हमने चर्चा कर लिया था। लेकिन आज हम बात करेंगे इनके सभी एग्जाम्पल के बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हम जितने भी इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर जैसा कि आप यहाँ एक देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जितने एग्जाम्पल है सब एग्जाम्पल को करेंगे। हाँ, एक बात आपको और बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई देखिए, पहले आप वीडियो देखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप पहले वीडियो देखिए, 2 4 6 वीडियो देखिए, इसके बाद तब अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक चीज़ आपको ढंग से समझ में आ जाए। इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए। और एक बात याद रखिएगा मेरा दोस्त, अब आपके पास समय बितना नहीं है कि आप सब जगह ढूंढिए या वीडियो यहाँ है किसका वीडियो देखें किसका, इससे अच्छा किसी एक ही जगह बैठ के शांति से पढ़िए। तो चलिए फटाफट आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया है जान व जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, और कह रहा है कि दोनों ने पाँच खो देते हैं। यानी कि ऐसा कहने का मतलब 2 लड़की या लड़के हैं या 2 लड़की हैं जो जान और जीवंती करके हैं, दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। अब आप कहेंगे कंचे क्या होते हैं, तो कांच की गोली होती है उसी को कंचे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। उनके दोनों के पास जो भी कंचा है उनका गुणनफल 124 दिया है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास, अच्छा एक बात और, हाँ ठीक है, हम जानना चाहेंगे उसके पास आरंभ में कुल कितने कंचे थे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, देखिए ज़रा ध्यान से एक बात हमारा आप समझिए, ओपनली इसे समझिए। क्या इन्होंने कहा कि 2 बच्चे हैं, दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं, और दोनों ने 5-5 कंचे एक बार खो दिया, फिर उनके पास कंचों की क्या संख्या रह गई वही हमें फाइंड करके बता देनी है। देखिए एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है, और हाँ एनसीईआरटी ने क्या कहा है ज़रा भी ध्यान दीजिएगा। हमने जगह के बारे नहीं लिखा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि निम्न स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी निम्न स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, केवल इनको बीजगणितीय रूप में बना करके छोड़ देनी और कुछ नहीं करनी। तो चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जान और जीवंती दोनों को मिला के पास 45 कंचे हैं, तो किसी एक के पास हमें मानना पड़ेगा कंचों की संख्या। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जान के पास, हम यहाँ पर क्वेश्चन का हल यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। हम यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे कि हम मानेंगे कि माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। हमने ऐसा मान लिया, हमने ऐसा क्या माना कि जान के पास कंचों की संख्या x है, ठीक है। जान के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास क्या बचेगा, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या। भाई एक बात आप बताएंगे हमें कि दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं, अगर किसी एक को हमें देना होगा तो 45 में से कुछ तो निकालना पड़ेगा। ऐसा समझिए कि 2 बच्चे हैं और दोनों के पास मिला के 45 रुपये हैं। अगर कोई एक मांगा कि हमें कुछ पैसा दो, तो क्या होगा, जो 45 रुपये उसमें से कुछ तो निकलेगा ना। 2 पार्ट में अगर बांटेंगे तो 45 डिवाइड होगा, कुछ तो बटेगा, यानी कुछ तो घटेगा। तो यहाँ पर कुल तो 45 कंचे थे, उसमें से x घट गया, क्योंकि भाई x यानी x किसका है, जान ने भी तो कुछ कंचों की संख्या हमने मान रखा, तो क्या मान रखा हमने x। अब इन्होंने एक बात हमसे कही कि दोनों ने 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। यानी दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, कहीं गिर गया, कहीं हेरा गया, उनके पास नहीं है। तो अब वही बात हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चूँकि अब हम यहाँ लिखेंगे जान के कंचों की संख्या, जान ने 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर। अब समझिए, पहले जान के पास x कंचा था, 5 खो दिया, तो मान लीजिए कि उसमें से 5 घटेगा,
भाई अगर किसी के पास अभी फ़िलहाल 10 रुपये है, 5 रुपये खो गया तो 10 में से 5 घटाएंगे तो पता चलेगा कितना बचा। तो वही बात सेम प्रोसेस यहाँ होगा। जीवंती के पास कंचे खोने पर, अब जीवंती के पास कुल कितने थे 45 माइनस एक्स, तो जीवंती ने क्या किया, इन्होंने 5 खो दिया तो फाइनल बचा 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमें कह रहा कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, हमारे पास क्या क्या कंचा बचा, एक तो बचा x माइनस 5, एक बचा 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल, चूँकि दोनों का गुणनफल हम लिख ही देते हैं, चलिए मार्कर चेंज करके, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल दिया है 1 2 4। आइए हम इनको बनाते हैं। तो प्रश्नानुसार एक तो हमारे पास है x माइनस के 5 गुणन में 40 माइनस के x बराबर में 124। तो चलिए साथियों, हमने क्या कर दिया, इन्होंने हमसे कहा था कि इनका गुणनफल यानी दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया था 124, तो हमने गुणनफल लिख दिया, बड़े आराम से हमने लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं करना। अब सिंपल तरीके से इसका कैलकुलेशन है जो कक्षा 7-8 में सिखाया जाता है। तो आइए इसको हल करते हैं। x का गुणा 40 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 40x, और x का गुणा माइनस एक्स में हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए -5 + 40, 5 × 20, माइनस के हो जाएगा 200, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5x, और बराबर में 124 चल रहा है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी हमें। अब ज़रा एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं ना, इस माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए 40x और 5x मिल करके हो जाएगा हमारे पास 45x। अब आप सोचेंगे कैसे जुड़ा, देखिए 40 के पहले कुछ नहीं तो प्लस लिखा है, प्लस यहाँ जुड़ गया, x वाला एक साइड हो गया, और यहाँ पर हमारे पास चल रहा है माइनस का 200 बराबर में 124। अब ज़रा एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं ना, हम इनको एक साइड कर दे रहे हैं, इनको एक साइड कर दे रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिए, तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस के 45x और बराबर में 124, और प्लस का 200 उधर जाके, सॉरी माइनस का 200 उधर जाके प्लस का 200 हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास आएगा ना, फाइनल हमारे पास जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 45x बराबर में ये हमारे पास हो जाएगा 324। अब इसको हम इधर लाएंगे, अब हम इसको इधर लाएंगे, चलिए इस पेन से ना लिख के हम इससे लिखते हैं ताकि आपको हाईलाइट रहे कि किसको किधर किया गया। ठीक है, अब इसको हम इधर लाते हैं, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 324 बराबर में 0। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 बराबर में 0। देखिए यही हमसे कहा गया था कि केवल इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, और आप एक बात देखेंगे तो ये द्विघात रूप है कि नहीं, बिल्कुल है, चूँकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यानी एक बात तो फिक्स है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इतना ही इस क्वेश्चन में करके छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्नावली में हमें बताया जाएगा कि आगे हमें क्या करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, अगर हो गया तो आइए फटाफट हम नेक्स्ट एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया, आइए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। क्या एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बड़ा सिंपल सा बात है, लेकिन लिखा बहुत चढ़ा बढ़ा के है। इस बात को बच्चे समझने में काफ़ी डरते हैं कि इसने कहा क्या है, एक्चुअल में होगा क्या। तो आइए हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहते हैं क्वेश्चन ने कहा क्या। देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि हम मानेंगे
कि उस दिन की बात कह रहा है तो उस दिन कितनी खिलौना बना। तो यही मान के चलेंगे हम कि सबसे पहले तो हम हल ही स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, हल, और यहाँ लिखेंगे माना उस दिन खिलौनों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं क्या है, x। उस दिन खिलौनों की संख्या जो हुई, निर्माण किया गया, उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या लिख दें क्या, हाँ उसी दिन लिख देते हैं। चलिए उस दिन खिलौने की संख्या यानी उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या लिखते हैं तो बेहतरीन रहेगा। उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या हम मान लेते हैं कि उस दिन कितना खिलौना निर्माण किया गया, x। हमें नहीं पता लेकिन हम मान लेते हैं कि उस दिन x खिलौना निर्माण किया गया। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त, यानी एक दिन दो उस दिन जो खिलौने की संख्या प्राप्त हुई उस दिन कह रहा 55 में से घटाने पर, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़ा ध्यान देखिएगा। उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौनों की लागत देखिए भैया, लागत कह रहा कि 55 में से घटाने पर, हमने घटा दिया। अब देखिए हमें दे का दिया है, इसके बाद फिर कह रहा है किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत, तो हमें इन्होंने दे दिया है चूँकि हमें कुल निर्माण लागत दिया है, कुल निर्माण लागत 750 है, यानी उस दिन कुल यानी हमारे पास कुल निर्माण की लागत है 750। अब प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम। देखिए प्रश्नानुसार अगर इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा, चलिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार देखिए भाई, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यही दो संख्या हैं यानी x और 55 माइनस x बराबर 750, इनको हल कर लेते हैं। x का गुणा 55 में करेंगे तो 55x माइनस के x स्क्वायर बराबर में 750। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम इस x स्क्वायर को उधर लिख दे रहे हैं, पहले x स्क्वायर प्लस के 55x बराबर में 750, यहाँ इसको और लिख देते हैं तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 55x। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 750 बराबर है कुछ नहीं तो 0 बचा। तो इस माइनस के यहाँ फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस से 750 बराबर में 0। बस इतना ही करके छोड़ देना है। पिछली क्वेश्चन की तरह द्विघात समीकरण बना के आप कहेंगे चूँकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप है। बस इतना कर देनी थी और कुछ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कहा केवल बीजगणितीय रूप बना के छोड़ देना भैया, केवल निरूपित कर देनी है और कुछ नहीं करना। तो हमने बीजगणितीय रूप बना के छोड़ दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट बड़े ही ध्यानपूर्वक कर सकते हैं, इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। चलिए फटाफट कर लीजिए। तो चलिए साथियों, ये तो पहले का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हो गया। अब आइए हम आपके सामने दूसरे क्वेश्चन को लाते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 2। तो फटाफट देखते हैं रसगुल्लो, फटाफट क्या हम फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमने कवर कर लिया। आइए सेकंड एग्जाम्पल को फटाफट कवर करते हैं, यानी उदाहरण नंबर 2। देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इन सबको मैं चेक करके बता देना है द्विघात समीकरण है या नहीं। हम कब कहेंगे कोई चीज़ द्विघात है, जो इसका मानक रूप होता है ना, यही होता है इसका। देखिए मानक रूप, हम इसके मानक रूप को देख लेते हैं एक बार कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अगर कोई हमें इस फॉर्म का दिख गया, इस रूप का दिख गया, तो हम कहेंगे भैया द्विघात है, और नहीं दिखा तो नहीं है। तो आइए पहले फटाफट पहलकों के चेक कर लेते हैं। पहला हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। पहला हमारे पास क्या है, दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2x प्लस के 3। आपने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको याद होगा। नहीं याद है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आइए इस फॉर्मूले की मदद लेके हम इसको बनाते हैं। देखिए ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस के 2 दूना 4x यानी 4x प्लस का 1 यहाँ पर 2x प्लस का 3। देखिए हमने एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिया, हमने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं भैया ए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 4 2ab बराबर हो गई बात। अब इनको हम फिनिश कर लेते हैं। जैसे फिनिश में देखिए क्या यहाँ से कुछ फाइनल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक चीज़ क्या, एक चीज़ कर सकते हैं हम। देखिए इस 4 और 1 को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5x माइनस के 4x बराबर में 2x प्लस के 3। अब इन सभी पार्ट को हम बारी बारी से इधर भेजेंगे, इनको भी और इनको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अच्छा 5 यहाँ पर 5 रहेगा भाई, x नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक, और यहाँ पे माइनस के फिर देखिए x लिख दिए, क्या मिस्टेक है, इस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 5 माइनस के 4x, देखिए माइनस के 4x इधर आके माइनस के 2x हो जाएगा और या देखिए माइनस के 3 है इधर आके प्लस के 3 इधर आके माइनस के 3 इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो हम इसको लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर और 5 में से 3 गया वो अपनी जगह, लेकिन 4x माइनस 2x माइनस 4x माइनस 2x माइनस के 6x, और इसको अगर हम हल कर देते हैं तो 5 में से 3 गया तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 बराबर में 0, जो कि द्विघात समीकरण है। आप कहेंगे चूँकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अगर है तो पहला हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। ऐसे ही आपको चेक कर करके इन चारों को बताना है कि भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इस सूत्र को हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत जब पड़ेगी तो लिखेंगे। आइए सेकेंड वाले को हम देखते हैं। सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, देखिए सेकेंड वाला हमारे पास है x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। देखिए इस x का में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ करेंगे तो x प्लस के 8 बराबर, देखिए एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या ए स्क्वायर माइनस बी इसका लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो फाइनल हो जाएगा, हम इसको 2 का स्क्वायर सीधा 4 लिख देते हैं, और चलिए एक लाइन लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के 8 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस के 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और एक्स प्लस 8। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, इनको भी इधर कर लेते हैं, तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा बराबर में 0। एक्स प्लस 8 4 12। देखिए द्विघात, इसकी पावर 1 है 2 नहीं, तो आप कहेंगे चूँकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। अगर इस रूप का नहीं है तो अतः द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ये वाला द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, बस ऐसे ही चेक कर करके लिख देनी है। तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं इधर का, और तीसरा क्वेश्चन यहीं अरेंज कर लेते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है ना वो यही है थर्ड। ये तो हमारे पास क्या था, सेकेंड था, फर्स्ट इधर हो गया, सेकेंड थर्ड उधर कर देते हैं। थर्ड वाला क्या है, ठीक है ये भी, एक्स 2x प्लस के 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस के 1। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3 बराबर में, सॉरी 3 नहीं 3x आ जाए, क्योंकि इसका गुणा यहाँ फिर इसका यहाँ बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ पर एक बार एक्स स्क्वायर से एक बार कट गया, एक बार बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x बराबर में 1 इधर आ जाएगा, इस बार एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 1 बराबर में 0। देखिए ये भी द्विघात समीकरण के रूप का है, चूँकि आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के
रूप का है, अतः द्विघात समीकरण है। आप इनको फटाफट देख लीजिए और आपको कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है और सदैव खाली रहता है, हमेशा खाली रहता है, फटाफट ठोक दीजिएगा। चलिए फटाफट देख लीजिए, क्या आपको इन सब बात को समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं जो अलग था। ठीक है, तो हमने थर्ड तक तो क्लियर कर लिया। आइए फोर्थ वाले को यहाँ देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जा करके वहाँ ले सकते हैं, पीछे करके वीडियो, कोई बात नहीं। चलिए चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड वाला भी हमारा द्विघात था। फोर्थ को स्टार्टिंग कर देते हैं फटाक से। फोर्थ कह रहा है कि जी x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर में x का क्यूब माइनस के 4। अब देखिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि a प्लस बी का क्यूब, प्लस बी का ना, ठीक, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए। तो आइए इस फॉर्मूले में हम इसको जमा देते हैं। तो जमाएंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, यानी x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर 3 प्लस 3x y का क्यूब। ठीक है, इसके बाद इधर बराबर चल रहा है x का क्यूब माइनस के 4। तो x का क्यूब अपनी जगह है, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9x स्क्वायर और प्लस 3 तिया 9 यानी 27 तिया 81 x बराबर में x क्यूब माइनस के 4। देखिए x क्यूब से हमारा x क्यूब कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 81x और प्लस के 27 बराबर में माइनस के 4। और इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाएंगे तो 9x स्क्वायर प्लस के 81x और 27 प्लस के 4 बराबर 0। इसको फाइनल कर लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस के 81x 27 और 4 हमारे पास हो जाएगा 31 बराबर में 0। तो आप ये देखेंगे भैया, तो ये भी द्विघात है, चूँकि आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। हमें यही जांच करने के लिए कह रहा था और इसी प्रकार से हमने इसको जांच कर दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, सेम इसी प्रकार आपके प्रश्नावली 4.1 में लगभग हमारे पास क्वेश्चन दिया है 12 क्वेश्चन, तो हाँ वही 11-12 क्वेश्चन दिया है। तो आप चाहें तो इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, 11 नहीं 7-8 या 10-12 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से आपको चेक कर करके इधर उधर अरेंज करके चेक करना है कि निम्न में द्विघात समीकरण है या नहीं। जो रहेगा उसको लिख देना, जी भैया द्विघात समीकरण है, इस फॉर्म में है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इस चीज़ आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा के लिख देना है। यूँ जैसे हमने लिखा आपको सेम इसी प्रकार करनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, खचाक से हो गया। चलिए तो चलिए मेरे प्यार साथियों, अभी इस वीडियो के अंदर हमने जितनी एग्जाम्पल थे सभी एग्जाम्पल को कवर कर लिया। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनेगा उस पर हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर एकदम नए विजिट कर रहे हैं, अभी नए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे कुछ वीडियो को कंटिन्यू देखिए। इसके बाद अगर आपको कुछ चीज़ हमसे सीख मिलती है तभी सब्सक्राइब करना भाई, नहीं सब बाकी लोगों का कहना होता है कि सब सब्सक्राइब के लिए, अर्निंग के लिए परेशान होते हैं। तो ऐसा कुछ बात नहीं मेरे दोस्त। कोई भी प्राइवेट टीचर हो, कोई भी यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता। लेकिन ज़रा से एक बात आप ध्यान दीजिएगा, वो जितना मेहनत करते हैं वो मेहनत को बस आप समझा करिए भाई। ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यार साथियों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।